लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये तारीख सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और गठबंधन राजनीति के उतार चढ़ाव की याद दिलाती है। वर्ष 1979 में आज ही के दिन भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये केवल एक सरकार का पतन नहीं था, बल्कि उस राजनीतिक प्रयोग का अंत भी था जिसने पहली बार केंद्र की सत्ता से कांग्रेस को बाहर किया था। विडंबना ये रही कि जिस कांग्रेस के विरोध की बुनियाद पर जनता पार्टी सत्ता में आई थी, उसी कांग्रेस के बाहरी समर्थन से बाद में चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1975 से, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लागू किया। 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक चले इस दौर में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां, प्रेस पर सेंसरशिप और नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध जैसे फैसलों ने व्यापक असंतोष पैदा किया। जब मार्च 1977 में आपातकाल समाप्त हुआ और आम चुनाव घोषित हुए, तब लगभग पूरा विपक्ष एक मंच पर आ गया। जनता पार्टी का गठन विभिन्न राजनीतिक दलों और विचारधाराओं के मेल से हुआ। इसमें भारतीय लोकदल, कांग्रेस ओ, भारतीय जनसंघ, समाजवादी धारा और कई अन्य दल शामिल हुए। इस राजनीतिक एकता के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। हालांकि उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो सत्ता का कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे और केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। 1977 के चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे बड़े राजनीतिक उलटफेरों में गिने जाते हैं। तत्काल से नाराज जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। खुद इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गईं, जबकि उनके पुत्र संजय गांधी भी अपनी सीट नहीं बचा सके। जनता पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ी चुनौती सामने आई, प्रधानमंत्री कौन बने। इस पद के लिए 3 बड़े दावेदार थे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। लंबी बातचीत और संगठनात्मक सहमति के बाद मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना गया। 24 मार्च 1977 को उन्होंने देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सरकार में संतुलन बनाए रखने के लिए चरण सिंह को गृह मंत्रालय और जगजीवन राम को रक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए। जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ देश में लोकतंत्र की बहाली, प्रेस की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती जैसे कदम उठाए गए। आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं की जांच के लिए कमीशन का गठन किया गया, लेकिन सरकार बनने के कुछ ही महीनों बाद आंतरिक मतभेद सतह पर आने लगे। जनता पार्टी कई विचारधाराओं का गठबंधन थी। समाजवादी, जनसंघ, किसान नेता और पूर्व कांग्रेस जन एक ही मंच पर थे, लेकिन उनकी राजनीतिक सोच और प्राथमिकताएं अलग अलग थीं। सत्ता संचालन को लेकर लगातार विवाद बढ़ने लगे। इसी दौरान बिहार के बेलछी गांव में दलितों की हत्या की घटना हुई। इंदिरा गांधी ने इस अवसर का राजनीतिक रूप से प्रभावी उपयोग किया और कठिन परिस्थितियों में गांव पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। इस यात्रा ने उन्हें फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। कुछ समय बाद शाह आयोग की सिफारिशों के आधार पर इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी हुई। हालांकि ये गिरफ्तारी अधिक समय तक टिक नहीं सकी और अदालत से उन्हें राहत मिल गई। इस पूरे घटनाक्रम ने जनता सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए और इंदिरा गांधी के प्रति सहानुभूति बढ़ने लगी। उधर जनता पार्टी के भीतर मतभेद लगातार गहराते गए। विशेष रूप से मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर टकराव खुलकर सामने आने लगा। स्थिति इतनी बिगड़ी कि प्रधानमंत्री ने चरण सिंह और राजनारायण को मंत्रिमंडल से हटा दिया। इसके जवाब में चरण सिंह ने दिल्ली में विशाल किसान रैली आयोजित कर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। भारतीय जनसमर्थन को देखते हुए उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ा। इस बार उन्हें उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बनाया गया। साथ ही संतुलन बनाए रखने के लिए जगजीवन राम को भी उप प्रधानमंत्री का दायित्व दिया गया। यह स्वतंत्र भारत का पहला अवसर था जब एक साथ 2 उप प्रधानमंत्री बने। लेकिन यह समझौता भी अधिक समय तक नहीं चल सका। जुलाई 1979 में संसद के मानसून सत्र के दौरान जनता सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इसी बीच चौधरी चरण सिंह ने अपने समर्थक सांसदों के साथ सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
सरकार अल्पमत में आ गई और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के सामने इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। 15 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।